हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट लैब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का बेसिक सीरीज। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन जो फाउंडेशंस है बेसिकली, जिसमें इंक्लूड होता है सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, इंडेंटेशन, कमेंट्स, ये सब चीज़ें जो बेसिक पाइथन फाउंडेशंस है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं पाइथन बेसिक, जो बेसिकली पाइथन होता क्या है, कमेंट्स, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, बेसिक सिंटेक्स रूल्स और इंडेंटेशन। सो पाइथन एक बेसिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग और इजी टू रीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। एंड इसमें प्रिंट स्टेटमेंट सबसे पहला होता है पाइथन या फिर कोई भी लैंग्वेज में लिखना, और जो होता है प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसमें पाइथन में नॉर्मली ये यूज होता है प्रिंट ब्रैकेट, उसमें हेलो वर्ल्ड अगर डिस्प्ले करेंगे तो हेलो वर्ल्ड शो करेगा। ओके, ये नॉर्मली होता है। उसके बाद कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अगर हमें कमेंट्स का यूज क्या है? ओके, कमेंट्स बेसिकली होता है कि अगर आप कमेंट्स लिखते हो कोड के अंदर, तो वो कमेंट्स वाले जो लाइन होते हैं ना, वो रीड बेसिकली रन नहीं होते। वो जस्ट फॉर डेवलपर टू अंडरस्टैंड रहते हैं। बेसिकली डेवलपर कोई होता है जो भी कोड करता है, उसे एक्सप्लेनेशन होता है। या फिर हम कोई फंक्शन लिखते हैं पाइथन में, तो जितने भी नीचे लिखे हुए कोड्स रहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है कमेंट्स में। ओके, तो कमेंट्स उसके लिए यूज होता है। कमेंट्स रन करके डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है, वो ओनली कोड को रन करता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। एक लाइन के लिए बेसिकली हैश यूज करते हैं, और अगर मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करना हो तो सपोज कर लो, अगर मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज करना है तो हम या फिर ऐसे कर सकते हैं। और सॉरी, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए अगर हम इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, ऐसे ही हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। ओके, प्रिंट, हेलो। ओके, सो अगर हम ये हमारा कोड है बेसिकली, और ये हमारा कमेंट है। तो कमेंट जब हम रन करते हैं ना, तो कमेंट डिस्प्ले नहीं करता, सिर्फ कोड का बेसिकली आउटपुट डिस्प्ले करता है। ओके, ये डबल लाइन कमेंट्स, इसमें ये दो मेथड्स होते हैं डिस्प्ले करने के, ये या फिर डबल कोट्स वाले, या फिर सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सिंटेक्स और सिमेंटिक्स क्या होते हैं। ओके, सिंटेक्स का मतलब होता है बेसिकली कोड लिखना, लिखने का रूल, बेसिकली कैसे कोड लिखा जाता है। फॉर्मेट कुछ होते हैं कि ये फॉलो करना है। ओके, वैसे। एंड दूसरा सिमेंटिक्स का मतलब होता है कोड का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। तो सिंटेक्स का एग्जांपल ये है, ठीक है। सिंटेक्स का एग्जांपल ये क्यों है? क्योंकि अगर हम इसमें सपोज कर लो सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है कि अगर पाइथन प्रोग्राम, अगर एक लाइन प्रोग्राम लिख रहे हो तो इसमें आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, आपको डबल कोट यूज करना पड़ेगा। अगर हम वैसे अगर ये लाइन कोड लिख रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं ब्रैकेट या फिर डबल कोट? तो ये एक सिंटेक्स दिया हुआ है, उसे हमें फॉलो करना है। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हमें थ्रो करेगा एरर, ठीक है। तो हमें कंपलसरी फॉलो करना होता है। ओके, नेक्स्ट होता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का बेसिकली सपोज कर लो, यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर रहे हैं 10+5, सो फर्स्ट हमने सिंटेक्स फॉलो किया है ब्रैकेट यूज करके, ठीक है, वो हमने सिंटेक्स फॉलो किया है। सिमेंटिक्स में क्या होता है? करेक्ट सिंटेक्स प्लस करेक्ट मीनिंग। सपोज कर लो हमें 10 एंड 5 को ऐड करना है, बेसिकली प्लस करना है, तो हम एक्चुअल प्रॉपर करेक्ट मीनिंग है ना बेसिकली, तो ये सिमेंटिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं बेसिक पाइथन सिंपल सिंटेक्स रूल्स, जैसे कि पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। पाइथन इंडेंटेशन लैंग्वेज है, बेसिकली हमें प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। इंडेंटेशन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। ओके, इसमें पाइथन में सेमीकोलन यूज नहीं होता कभी। आपने दूसरा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे ना, तो उसमें ना अ, ऐसा कुछ सेमीकोलन यूज होता है, ठीक है। हम पाइथन में हम नहीं यूज करते हो। ओके, पाइथन की कोड
ईजिली रीडेबल होते हैं, ठीक है। अगर अभी तो स्टार्टिंग है, आप आगे नोटिस करोगे ये सब भी, अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करोगे या लिखोगे तो फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेंदी और डिफरेंट होता है, ये डायरेक्ट ईजी होता है, ठीक है। ये सब बेसिक्स रूल्स है पाइथन के और सिंटेक्स। नेक्स्ट आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? पाइथन यूज करता है इंडेंटेशन टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड और स्कोप ऑफ। सपोज कर लो, यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा, सपोज कर लो, ओके। उसके बाद हमने लिखा फिर से, ये हमने दो लाइन लिखी, ठीक है। इसमें हमने कोई स्पेस नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये कोड अब इफ क्यों लिख रहे हैं, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, वो हम आगे समझ में आएगा, ठीक है। इसमें हम इसमें अगर 10+5 का समीकरण नेक्स्ट करते हैं ना, डायरेक्ट वन टैब का जो स्पेस होता है, बेसिकली 4 स्पेस का वन टैब होता है, ठीक है। तो उतना स्पेस छोड़ के हमें ये लिखना होता है, ये एक इंडेंटेशन है बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने इसके बाद एंटर किया, देखो यहीं पे आता है, ना कि पीछे नहीं आ जाता, वो एक इंडेंटेशन होता है फॉर्मेट, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी पाइथन प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी कोड, बहुत सारे हम मिस्टेक्स कर सकते हैं इंडेंटेशन की वजह से, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली पाइथन क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, राइट। तो आज हमने सीखा कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में क्या डिफरेंस है, पाइथन के बेसिक रूल्स सीखा हमने, उसके बाद हमने सीखा इंडेंटेशन, ओके। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ओके। तो एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करिए कि आप ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों स्टार्ट कर रहे हो, लाइक फॉर फॉर व्हाट, फॉर ऑटोमेशन, या फिर आपको किस में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस या फिर एआई या फिर मशीन लर्निंग, कुछ एक फील्ड जिसमें इंटरेस्ट हो, क्यों सीखना चाहते हो, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।